हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में आज शिक्षा विभाग और माननीय बीपीएससी चेयरमैन के बीच में मीटिंग थी और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ जो बीएड वालों को कोई भी राहत ना मिली है उसके बाद कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि आज मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ। केवी संगठन ने जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक नोटिस जारी करके ये बताया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानते हुए और एनसीटीई की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बीएड को एलिजिबल नहीं मानते पीआरटी के लिए। तो ये मान के चलिए, जब एक विभाग शिक्षा विभाग का ही एनसीटीई ही सारे शिक्षा विभाग को फॉलो करती है, मतलब एनसीटीई जो निकाल देती है उसको सारे शिक्षा विभाग फॉलो करते हैं। तो केवी संगठन ने एनसीटीई का हवाला देते हुए ये बता दिया कि पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड के बच्चे बाहर हो जाते हैं तो कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि माननीय बीपीएससी चेयरमैन साहब ने पहले ही कहा है और बिहार सरकार ने भी कहा है कि हम 75% सीट भरेंगे ही भरेंगे। 75% सीट का मतलब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें और जो कट ऑफ है आज मैं आपको एकदम पूरा उसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस प्रकार से मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं वो सही है कि गलत है, और जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है सारे के सारे सेफ हैं। आगे हम बात कर लेंगे किस प्रकार से। चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, आज माननीय के पाठक सर द्वारा और माननीय बीपीएससी चेयरमैन अतुल सर द्वारा एक मीटिंग अरेंज की गई थी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कहने पर हुई, क्योंकि उनके पास गया कि दो विभाग आपस में मामला गर्म हो रहा है, तो उन्होंने सीधा सीधा उनको गाइडलाइन जो भी दी होगी उसके बाद ये मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 3-4 चीज़ें चर्चा हुई। सबसे पहले कि शिक्षा विभाग के टीचर्स लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या नहीं, और रिजल्ट का किस प्रकार से जारी किया जाए। बीएड के लिए कोई भी राहत की बात ही नहीं हुई वहाँ पर। और एक और प्रमुख चर्चा क्या हुई है, सबसे बड़ी जो खुशखबरी है कि जो बच्चे इस वैकेंसी से छूट जाएंगे उनके पास मॉडल भी आ जाएगा पेपर, और उनके लिए 1.5 लाख वैकेंसी अक्टूबर में ही निकालने का वो लोग कह रहे हैं। जैसा कि मैंने एक पिछले दिन प्रीवियस कॉन्फ्रेंस लगा दिया था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रीवियस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों लगाया, तो मैंने इसीलिए लगाया था कि आप सबको याद रहे कि उन्होंने कहा है सितंबर लास्ट, तो सितंबर लास्ट मतलब रिजल्ट आपका सितंबर लास्ट में देखने को आपको मिल जाएगा। उसके लिए कोई भी विभाग से बीपीएससी चेयरमैन को सामना करना पड़े तो वो कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि रिजल्ट डेट भी जारी हो गई है और रिजल्ट आपको मंथ एंड तक तो कंफर्म 100% देखने को मिल जाएगा। 25 तारीख तक कहा गया है, हो सकता है 1-2 दिन लेट हो, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। उससे पहले आपको ओएमआर मिल जाएगी, उससे पहले ओएमआर से पहले आपको नई आंसर की मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों पर यार पूरा मुद्दा हो गया है। अब आपको बहुत तेज़ी से सारा काम होता दिखेगा। हालांकि जो 9 से 12 तक का डेट था उसको भी उन्होंने बढ़ा दिया था, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था। इसलिए अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे क्वालिफाइंग मार्क्स पे जो बच्चे हैं वो सेफ हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएड के जितने अभ्यर्थी थे उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। अब 75% इनको भरना है। जैसे 1 लाख का 75% हुआ 75,000। अब 50,000 बच्चे अगर 40% जनरल के नहीं पाए तब इनको मेरिट नीचे गिरानी पड़ेगी। इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि क्वालिफाइंग तक जो हैं, जैसे 48 नंबर है जनरल का, क्वालिफाइंग 40%। अब कोई 55 से कह रहा है, कोई 60 से कह रहा है, मैं भी कई बार 50, 55, 60 कहा हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये लग रहा है कि जैसे जनरल के जो हैं वो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, 48 नंबर है उनका। 100% अगर आप इतना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो या बाद हो, आपको आपका नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि सीट कम भरेगी। मैं मानता हूँ कि कई बच्चे पाए होंगे 80,000 में, मान लीजिए पीआरटी की वैकेंसी है, उसमें 80,000 मान लीजिए 8,000 बच्चे 60+ पा गए होंगे, लेकिन बाकी के बच्चे तो जो सारे लोग पोल कराए हैं उसको मैं बहुत डीप एनालिसिस किया तो मैं ये पाया कि 40 से 50 के बीच में और 60 के 70 के बीच में, 40-50 के बीच में 50% हैं बच्चे, और 40-60 से ऊपर 10% होंगे मुश्किल से। और कितने लोग सही बता रहे हैं, कितने लोग झूठ, ये भी जानना मुश्किल है। तो ये मान के चलिए कि जनरल में अगर आप 40% पा रहे हैं, यानी 48 नंबर या उससे 1 नंबर कम है, 1-2 नंबर, तब भी आप एकदम सेफ हैं। कोई भी कट ऑफ अब इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। बाकी ईबीसी, ओबीसी, बीसी, इन सब के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बीसी के लिए 36.5% है, वो अगर उतना मार्क्स पा रहे हैं तो अपने आप को एकदम सेफ मान कर चलिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद ओबीसी या ईबीसी, ओबीसी को वहाँ ईबीसी कहते हैं लेकिन अदर स्टेट वाले जानते होंगे ओबीसी, तो ओबीसी को 34% चाहिए। वो जितना 34% के बराबर मार्क्स है उसकी तैयारी अगर उतना पा रहे हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयार कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा राहत तो फीमेल्स के लिए है, और स्पेशली बिहार की फीमेल्स के लिए राहत है कि वो 32% अगर पा रही हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होके रहेगा। यहीं हम भी, यहीं आप भी हैं, और मात्र 10 दिन बचा है रिजल्ट आने में। आप भी देख लीजिएगा, मैं भी देख लूँगा, और मेरे बात को याद रखिएगा, रिजल्ट आने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिएगा।
बाकी SC ST और PWD ये सभी लोग 32% के क्राइटेरिया में आते हैं। तो इतना जितना मैंने बताया आपको, जनरल में 40, OBC EBC का 34 और BC का 36 और फीमेल्स का 32, SC ST PWD 32%। इतने परसेंट अगर नंबर आपके आ रहे हैं, परसेंट नंबर नहीं, इतने परसेंट नंबर या इससे 1-2 कम नंबर भी आ रहे हैं, तो भी आप अपनी तैयारी रखिए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है तो आपको जाके फटाफट वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्राइमरी वालों के लिए क्या चाहिए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। और अभी तक आई होप आप सभी लोगों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आपके पास तक हम रोज़ का रोज़ नया अपडेट ले आते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की गलती हुई है तो मैं एक लाइन में यहाँ भी बता दूं, जैसे आपका नाम, पता, घर, माता का नाम, पिता का नाम, जाति, कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए, क्योंकि अगर BPSC चेयरमैन साहब द्वारा मौका दिया जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक समस्या और सबसे ज़्यादा आ रही है दक्षता और क्वालिफिकेशन में, तो इसमें जो आ रही है समस्या, इसका भी निराकरण बहुत जल्द ही निकल जाएगा, और नहीं निकलेगा तो DV में आपका सही हो जाएगा। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें जो भी गलती है आधार कार्ड वगैरह में, ये सब आप सही करा लीजिए। लेकिन जो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते वक्त, वही आपको आधार कार्ड लेके वहाँ जाना है, ये आप जानते रहिएगा। बाकी जो मैंने कट ऑफ आपको बता दिया है, यही कट ऑफ आप लिख के रख लीजिए कहीं पर। बाकी शिक्षा विभाग में जो हुआ आज मीटिंग में, ये भी मैंने आपको बहुत एक डिटेलिंग लाइन में बता दी। और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि जो भी बच्चे छूट रहे हैं वो अक्टूबर में, अब आपके पास देखिए प्रीवियस ईयर पेपर आ गया है, पेपर पूछने का आधार पता चल गया है आपको, सिलेबस एक तरीके से समझ लीजिए डिस्क्राइब कर दिया है BPSC ने। तो BPSC TRE 2.0 जो आने वाली है अक्टूबर में, वो आपके हाथ से ना छूटने पाए, इसलिए कृपया करके अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। भले ही आप थोड़े से आपको लग रहा होगा हम चूक रहे हैं, ज़्यादा भी नंबर पा रहे हैं, तब भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे अगले मौके में आपको बिल्कुल भी चूकने का मौका ना मिले। और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, आप खुद से पढ़िए, बहुत सारी बुक्स हैं, और आपने खुद BPSC का पेपर देखा, जब तक आप डीप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपका पेपर निकलना मुश्किल ही है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये पेपर देखकर आपका अगली आने वाली वैकेंसी में वो टफ हो जाएगा आपका कंपटीशन, क्योंकि अब बच्चे सचेत हो जाएंगे और जमकर पढ़ाई करेंगे। इसलिए कौन सा बच्चा किस कोने में पढ़ रहा है ये आप नहीं जानते, इसलिए अपनी पढ़ाई को लगातार बरकरार रखिए और अपनी तैयारी ऐसे करते रहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स से, टेलीग्राम चैनल से, कहीं से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।